इतिहास में कई युद्ध हुए, कई वीर मरे, लेकिन एक किला ऐसा भी था जहां मरने वाले योद्धा मरते नहीं थे। और सबसे डरावनी बात यह थी, उस किले में घुसने वाला योद्धा अपना ही भविष्य सामने खड़ा देखता था। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जो दुश्मनों से नहीं, खुद से हार गया। सन 12 ईस्वी उत्तर भारत की सीमाओं पर एक उजड़ा हुआ किला था, रक्तगढ़। दिन में वो पत्थरों का ढेर लगता था, लेकिन रात होते ही उसकी दीवारों से लोहे के टकराने की आवाजें आने लगती। गांव वाले कहते थे, यहां युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, बस योद्धा बदल गए। राजा ने कई सेनाएं भेजी, कोई लौटा नहीं। फिर बुलाया गया राज्य का सबसे भरोसेमंद योद्धा, वीरण सिंह, जिसने युद्ध जीते लेकिन कभी युद्ध से प्रेम नहीं किया। वो लड़ता था कर्तव्य के लिए, पर उसके दिल में शांति की इच्छा पल रही थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के तीसरे पहर वीरण रक्तगढ़ पहुंचा। किले का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, दरवाजा खुद खुल गया। किसी ने उसे अंदर बुलाया था। अंदर कोई नहीं था, फिर भी हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। तभी दीवार से आवाज आई, वीरण। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। आंगन में पहुंचते ही मिट्टी हिलने लगी, कब्रें खुलीं, जंग लगे कवचों में पुराने योद्धा बाहर निकले। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन तलवारें अब भी तेज। एक बोला, हम भी तेरे जैसे थे, युद्ध से थके हुए। तभी वीरण ने देखा, हर योद्धा के कवच पर एक ही निशान था, पीठ में वार। ऊपर बुर्ज पर एक साया खड़ा था। वो नीचे उतरा, चेहरा दिखा तो वीरण का दिल बैठ गया। वो खुद वीरण सिंह था। साया बोला, जो योद्धा युद्ध से भागना चाहता है, वो पहले यहीं मरता है। रक्तगढ़ कोई किला नहीं था, वो डर की परीक्षा था। वीरण ने तलवार उठाई। अगर मेरी नियति युद्ध है, तो मैं डर के कारण नहीं मरूंगा। उसने अपने ही साये पर वार किया। तलवार जमीन में धंसते ही पूरा किला जल उठा। चिल्लाहटें, टूटती दीवारें, और फिर सन्नाटा। सुबह वहां सिर्फ खंडहर थे। वीरण कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आज भी जब कोई योद्धा युद्ध से डरकर पीछे हटने का सोचता है, तो हवा में एक फुसफुसाहट आती है, रक्तगढ़ याद है।